प्रश्न है, चित्र में यदि एल एम और सी बी दोनों समांतर हैं, मतलब ये देखिए एल एम और सी बी ये दोनों समांतर हैं और एल एन और सी डी समांतर हैं, एल एन और सी डी ये दोनों समांतर हैं, तो सिद्ध करना है ए एम बटे बी एम, ए एम बटे में बी एम बराबर होगा ए एन बटे डी एन, ए एन बटे डी एन, यही आपको बराबर करके प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, एक बात याद रखिए कि आप देखेंगे ए एम एल, ये ए एम एल और ए बी सी और ये ए बी सी ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ए एल एम है ना ये, और ए सी बी ये भी दोनों बराबर होंगे, मतलब ये एंगल समान होगा, ये एंगल समान होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले कि कोण ए एम एल बराबर होगा कोण ए बी सी के, और फिर आप ये कह सकते हैं कि कोण ए एल एम बराबर होगा कोण ए सी बी के। अब आप याद रखेंगे कि ये क्या है, ये संगत बाह्य कोण है। क्या है ये, संगत बाह्य कोण। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर अगर ऐसा है ना, तो समानता कोण जो मानदंड होता है, इसलिए ये कोण और ये कोण और ये कोण अगर बराबर है तो इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। क्योंकि अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ये कोण दोनों का तो कॉमन ही है। अगर ये कॉमन है तो एंगल से क्या हो जाएंगे, ए एम एल और ए बी सी दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम एल समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अब यहाँ पे लिख दीजिए एंगल मतलब कोण के मानदंड के द्वारा। अब आप ये कह सकते हैं, अगर ये समरूप हो गया तो समरूप होने का क्या होता है कि ए एम बटे में ए बी है ना, ए एम बटे में ए बी बराबर हो जाएगा ए एल बटे में ए सी। ठीक है, ए एल बटे में ए सी आप लिख लीजिए, और ये हो जाएगा एम एल बटे में बी सी, एम एल बटे में बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा चीजें लिख दीजिए। ठीक है, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से ये जो आपने ये प्रोसेस इस तरफ किया, सेम वही प्रोसेस तो इस तरफ भी होगा। मतलब अब अगर आप देखें ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। इस तरीके से ये दोनों एंगल में कॉमन है, तो ये ए एल एन और ए सी डी ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से आप फिर से लिख लेंगे कि त्रिभुज ए एन एल समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। अब ये डायरेक्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप यहाँ पर लिख दीजिए इसी तरह, क्या लिखेंगे, इसी तरह। अब आपने लिख दिया कि ए एन एल का मतलब ए एन एल ये वाला त्रिभुज और ए डी सी ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, ए एन बटे में ए डी बराबर ए एल बटे में ए सी बराबर एन एल बटे में डी सी। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, पहले और दूसरे समीकरण से। अब ये पहला समीकरण यहाँ पे आप लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से। अब क्या कर सकते हैं कि अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे ए एल बटे में ए सी, ए एल बटे में ए सी है ना, ये दोनों बराबर हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए एन बटे ए डी बराबर है ए एल बटे ए सी के। यहाँ पे देखिए ए एम बटे ए बी बराबर है ए एल बटे ए सी के। अगर दोनों ए सी के बराबर है इसका मतलब ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए सी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि ए एम बटे में ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए एन बटे में ए डी और बराबर ये क्या है, ए एल बटे ए सी के। ठीक, अब यहाँ पे आप ये इन दोनों समीकरण को ले लीजिए। तो आप इन दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ए बी बटे में ए एम बराबर हो जाएगा ए डी बटे में ए एन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये जो लिखा गया है इसको मैंने अपोजिट कर दिया। मान लीजिए 3/4 बराबर जो है 9/8 करिए,
या तो आप करिए 4/3 बराबर 8/9, दोनों अपोजिट होंगे। तो अगर इसको आप उल्टा कर रहे हैं तो इसको भी उल्टा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो AM/AB है इसको मैंने AB/AM लिख दिया, और इसी तरीके से AN/AD जो था उसको AD/AN लिख दिया। अब मैंने इसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि AM/BM बराबर होगा AN/DN। अब एक काम करिए कि दोनों में एक माइनस करिए, AB/AM-1 बराबर AD/AN-1। ठीक है। अब इसके बाद अगर माइनस कर दिया आपने तो AB-AM बटे में AM बराबर AD/AN बटे में AN। ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया है AB-AM, AB यहाँ से है, ध्यान से देखिए AB-AM, मतलब अगर इस AB वाले लाइन में से AM को माइनस कर दे रहे हैं तो बच क्या रहा है, MB बच रहा है। क्या बच रहा है, MB। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए MB। तो आपने लिखा MB बटे में AM बराबर, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए AD-AN, मतलब यदि AD यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से AN को माइनस कर दीजिए, मतलब ये वाला पोर्शन हटा देंगे, बचेगा क्या, ND। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख देंगे ND/AN। आपने लिखा। अब ध्यान से देखिए कि आपको प्रूव क्या करना था, AM/BM, तो ये देखिए MB/AM आया है, इसको अपोजिट कर दीजिए। तो अगर आप इसको अपोजिट करेंगे तो इसको भी अपोजिट करना पड़ेगा। अब चाहे AB लिखिए चाहे BA लिखिए, दोनों सेम होता है, इसलिए आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं क्या, कि AM/BM बराबर AN बटे में DN, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख दीजिए सिद्धम, मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।